Hello students, welcome to your online English class. Today we are going to do chapter number 9 from your grammar book. The name of the chapter is Degrees of Comparison. So what do you mean by degrees of comparison? जब हम किसी दो चीज़ों को या किसी तीन चीज़ों को एक साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि अगर आप तीन लड़कों को एक साथ लाइन में खड़ा कर दो तो उनमें से किसी की हाइट सबसे कम होगी, कोई बीच का होगा और किसी की हाइट सबसे ज़्यादा होगी, तो उसको हम बोलेंगे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। टॉल है एक लड़का, अगला लड़का टॉलर है, उससे थोड़ा सा लंबा है, और जो तीसरा लड़का है वो सबसे लंबा है, तो ही इज़ टॉलेस्ट। तो ये होती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, इस तरह से। तो देखिए, लुक एट दी सेंटेंसेज। रोहित इज़ 4 फीट टॉल, ठीक है, कोई रोहित नाम का लड़का है और वो 4 फीट टॉल है। हिज ब्रदर रोहन इज़ टॉलर देन हिम, रोहन रोहित से लंबा है, यानी कि वो 4 फीट से ज़्यादा है, ही इज़ टॉलर देन हिम। रोहित इज़ टॉलर देन हिज यंगर सिस्टर राधा, और रोहित अपनी सिस्टर राधा से टॉल है। तो ये इसमें टॉल हो गई राधा, टॉलर हो गया रोहित, और टॉलेस्ट हो गया रोहन, इस तरह से। So the word tall, taller and tallest are adjectives. We use adjectives to compare a particular quality between two people and things. मतलब सब बहुत सारे लोग एक साथ हैं या बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो उन्हें हम कंपेयर करने के लिए एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। अब देखो आगे हम एग्जांपल और देखते हैं। द मरून बॉक्स इज़ बिग, ठीक है, मरून कलर का बॉक्स है वो बड़ा है। द पिंक बॉक्स इज़ बिगर देन द मरून वन, लेकिन जो पिंक बॉक्स है वो मरून से और भी ज़्यादा बड़ा है। द ब्लू बॉक्स इज़ द बिगेस्ट ऑफ द थ्री, लेकिन जो ब्लू बॉक्स है वो सबसे ही बड़ा है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये कंपैरिजन की डिग्रीज हो गई। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड बिग इज़ द यूजुअल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। नॉर्मली हम यूजुअल फॉर्म कौन सा है, बिग, जो हम यूज़ करते हैं कि बड़ा है, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। वी आर नॉट कंपेयरिंग द साइज ऑफ द बॉक्स विद डैट ऑफ एनी अदर बॉक्स, हम इस बॉक्स को किसी और बॉक्स से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसे बिग कह रहे हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस the size of the pink and the maroon boxes are big, being compared using the adjective bigger. अब जो पिंक और मरून बॉक्स हैं वो आपके नॉर्मल बॉक्स से ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए हम बिगर यूज़ कर रहे हैं। इन द थर्ड सेंटेंस मोर देन 2 boxes are being compared, the adjective shows that blue box is the biggest in size of 3 boxes. तो ये जो ब्लू बॉक्स है आपका, ये तीनों बॉक्स में सबसे ही ज़्यादा बड़ा है। When we talk about the quality of one person or thing and do not make any comparison with others, we use the positive degree of comparison. जब हम एक ही क्वालिटी की बात कर रहे हैं किसी एक ही पर्सन या एक ही थिंग में, तो हम उसमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे। लेकिन जब हम 2-3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसे कंपैरेटिव कहा जाता है, और जब 2 से ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2 से ज़्यादा में कंपेयर करते हैं तो उसे सुपरलेटिव कहा जाता है। हालांकि आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ये कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों चीज़ें दे रखी हैं, और हमें देखना है कि किस तरह से लिखी हुई है, जैसे कि काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे जब सुपरलेटिव डिग्री बनती है तो वाई हटा के IST लगाना पड़ता है, और कंपैरेटिव में IER लगाना पड़ता है, जैसे कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। फिर वही है बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो इस पेज पे जितनी भी ये डिग्रीज हैं आपको सारी की सारी लर्न करनी है, और कम से कम दिन में 2 बार रीड करनी है। इसके बाद हम कुछ सम्स करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एग्जांपल है वो है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉर द गिवन एडजेक्टिव्स, ठीक है। ए डैश मैन नोज व्हेन टू स्पीक, और हमें एग्जांपल दिया हुआ है वाइज, ठीक है, एग्जांपल हमें दिया हुआ है वाइज, तो हमें वाइज दिया हुआ है, और वाइज का जैसे कि आपको पता है इसकी डिग्रीज क्या होती हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इसमें सिर्फ एक ही आदमी की बात हो रही है, ए मैन नोज व्हेन टू स्पीक, ए डैश मैन। तो अगर एक ही आदमी की बात हो रही है यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, कौन सी डिग्री यूज़ करी जा रही है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव यूज़ करी जा रही है। तो यहाँ पर आएगा ए वाइज मैन, इसका आंसर है ए वाइज मैन, ठीक है। बी, दिस इज़ द डैश मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, दिस इज़ द, अब देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हैप्पी, तो हैप्पी का क्या होता है, हैप्पी फर्स्ट, उसके बाद हैप्पियर,
और लास्ट में हैप्पीएस्ट। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो क्या बोलेगा, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो इसका आंसर है हैप्पीएस्ट। ठीक है। थर्ड, प्रवीर इज डैश टू एनिमल्स देन सुजीत इज। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवीर और सुजीत दो लोगों की बात हो रही है और हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है काइंड। तो काइंड का क्या हमने क्या सीखा था, काइंड, काइंडर और काइंडेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म कब यूज होती है, जब किसी एक इंसान की बात हो रही हो। सेकंड फॉर्म कब यूज होती है, जब दो इंसानों की बात हो रही हो। और तीन, ये काइंडेस्ट कब यूज होती है, जब दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो। तो यहाँ पर अगर दो लोगों की बात हो रही है तो आएगा काइंडर। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर है काइंडर। प्रवीर इज काइंडर टू एनिमल्स देन सुजीत इज। तो इसका आंसर है काइंडर। फोर्थ, हु इज डैश, शोभा और शालिनी। ठीक है, और एग्जाम्पल है इंटेलिजेंट, जिसे हम इंटेलिजेंट यूज करना है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, हु इज इंटेलिजेंट, शोभा और शालिनी। तो दो की बात हो रही है तो इंटेलिजेंट की तीनों फॉर्म्स इंटेलिजेंट ही रहती हैं, इंटेलिजेंट, 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 ये चेंज नहीं होता। तो इसमें आंसर इसका इंटेलिजेंट ही आएगा। अजीता इज द डैश आर्चर इन द स्कूल। तो आर्चर कौन होता है, जो तीरंदाजी करते हैं, जो ये आपने देखा ना लड़की खड़ी यहाँ पे, शी इज अ आर्चर। तो ये जो आर्चरी जो खेलते हैं उन्हें आर्चर कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है गुड। तो गुड का क्या होता है, गुड फर्स्ट फॉर्म इसका, फिर होता है बेटर और फिर होता है बेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, अजीता इज द डैश आर्चर इन द स्कूल, वो सबसे अच्छी है, तो इसका आंसर आएगा बेस्ट। तो इसका आंसर हो गया अजीता इज द बेस्ट आर्चर इन द स्कूल। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जितने भी ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज दी हुई हैं, ये सारी की सारी आपको पेज नंबर 40 वाली रीड करनी है। क्वेश्चन नंबर ए के बचे हुए जो 3 पार्ट्स हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक बार आपको ये पूरा पढ़ के देखना है। जो आपको समझ में ना आए वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।